मसीह यस्सू के ज़िंदा बाबरकत पुरफज़ल नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मैं नौरीन खुर्रम, आपकी बहन, आपकी बेटी, खुदावन का ज़िंदा पाकलाम लेकर फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर। खुदावन आप सबके साथ हो। खुदावन आप सबको अपनी हिफाजत, अपनी निगहबानी में रखे और आए हम एक दूसरे के लिए दुआ को रहें कि हम हमेशा खुदावन में जीते रहें और हमसे खुदावन का जलाल ज़ाहिर होता रहे और हम खुदावन में बढ़ते जाएं। तो मेरे बहन भाइयों, मेरे अजीज़ों, सबसे पहले मैं आपसे ये बात करना चाहती हूँ कि आप वीडियो को देखते हैं तो जब आप लाइक करते हो तो फिर हमें उस चीज़ का पता चलता है कि आप हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हैं, आप खुदा के कलाम को सुनना चाहते हैं। तो बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट किया करें, ताकि इससे पता चलता है कि हमारे बहन भाई इस पाकलाम को कितना सुनना चाहते हैं और इससे कितना लगाव रखते हैं। तो आप वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जब मैं अगली वीडियो अपलोड करूं, खुदा का कलाम सुनाऊं, तो वो वीडियो आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू। अब हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। हम जो आज खुदा का कलाम पढ़ने वाले हैं, सुनने वाले हैं, सबसे पहले हम उसके लिए दुआ करेंगे कि ये पाकलाम हमारी ज़िंदगियों में 100 गुना फल लाए और इस पाकलाम के वसीला से हम नजात पा लें और इस पाकलाम के वसीला से हमारी ज़िंदगियों में बरकत पर बरकत आए और हमारी ज़िंदगियों में कसरत से काम करे। आमीन। हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हम खुदा को कैसे ढूंढ सकते हैं, हम खुदा को कैसे पा सकते हैं, हम खुदा से कैसे दुआ कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए आज खुदावन के ज़िंदा पाकलाम में से पढ़ूंगी यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 29 बाब, उसकी 12 और 13 आयत आज आपके लिए पढ़ूंगी। तब तुम मेरा नाम लोगे और मुझसे दुआ करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा और तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे जब पूरे दिल से मेरे तालिब होगे। हालेलुया। यहाँ खुदावन हमें फरमाते हैं कि जब तुम मुझे ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिलूँगा, तुम मेरा नाम लोगे और मुझसे दुआ करोगे। तो खुदा हमें कैसे मिल सकता है? खुदा हमें जब हम पूरे दिल से खुदा को अपनाते हैं, खुदा के आगे गिड़गिड़ाते हैं, खुदा के पास आ जाते हैं, फिर हमें खुदा मिलता है, फिर खुदा हमारी तरफ आता है। हम मत्ती की अंजील में जब एक 12 बरस औरत जिसको खून जारी था, उससे जब खुदा ने जब वो अपने पूरे दिल से खुदा के पास आई थी, वो पूरे दिल से उसने खुदा को मान लिया था, उसने पुकारा था खुदा को, उसका एक ईमान था, उसने ढूंढा था खुदा को और वो जब ढूंढने निकली तो खुदा उसको मिला। उसके दिल में ये बात थी कि मैं अगर उसकी पोशाक को छू लूँगी तो मुझे शिफा मिलेगी। हम खुदा को कैसे ढूंढते हैं? हम दुआ करने बैठते हैं, हमारा ध्यान दुनियावी कामों की तरफ लगा होता है, हमारी सोच, हमारी फ़िक्र कि मैंने आज ये करना था, मैंने वहाँ से पैसे लेने, मैंने वहाँ पे देने, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। तो हमारे ऐसे खुदा नहीं मिलता। जब हम पूरे दिल से अपने आप को खुदा के पास ले आते हैं, खुदा के आगे झुक जाते हैं,
फिर हमें खुदा मिलता है, फिर खुदा हमारे पास आता है। लिखा है तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे। खुदावंद के पाकलाम में लिखा है कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे। जब हम खुदा को ढूंढेंगे, अपने आप को खुदा के लिए तैयार कर लेंगे, अपने आप को मुकम्मल तौर पर खुदावंद के आगे पेश कर देंगे, अपने तमाम दुनियावी कामों को छोड़ के, दुनियावी ख्वाहिशात को छोड़ के, दुनियावी फ़िक्रों को छोड़ के जब हम खुदा को ढूंढने निकलेंगे, तब हमें खुदा मिलेगा। मेरे अजीज़ों, हम जब पूरे दिल से खुदा को अपनाते हैं तो फिर हमें खुदा मिलता है, फिर हमें सरफराजी मिलती है। जब हम अपने पूरे ईमान के साथ खुदा के पास आते हैं तो खुदा हमें बख्श देता है, सरफराजी बख्श देता है। ये रुपया पैसा, ये ख्वाहिशात, ये दुनियावी काम, ये सब दुनियावी काम हैं, ये सब चीज़ें दुनियावी हैं। हमें रूहानियत से खुदा में बढ़ना है, रूहानियत से खुदा को अपनाना है। खुदा के पाकलाम में लिखा है तब तुम मेरा नाम लोगे और मुझसे दुआ करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। हम खुदा का नाम कब लेते हैं? खुदा हमें कब याद आता है? जब हम बीमारी में होते हैं, जब हम किसी मुश्किल में होते हैं, परेशानी में होते हैं, फिर हमें खुदा याद आता है। ये मैं आपको नहीं ये बात कह रही, मैं ये अपनी भी बात कर रही हूँ। मैं भी आप जैसी हूँ, मैं भी आपके साथ ही हूँ। खुदा हमें ये नहीं कहता कि तब मुझे याद करना। जब तुम मुश्किल में होगे, परेशानी में होगे, तुम पर बीमारी आएगी, फिर तुम मुझे याद करना। हम जब खुदा को अपने दिल से हर वक्त, हर खुशी, हर गमी में खुदा को याद रखेंगे, उसके आगे झुके रहेंगे, तो खुदा हमें मिलेगा। और फिर हम उसके आगे दुआ करेंगे और फिर वो हमारी दुआ सुनेगा। हम सारी ज़िंदगी गुनाह में लगे रहते हैं, दुनियावी कामों में लगे रहते हैं, दुनियावी ख्वाहिशात में लगे रहते हैं, और जब बुढ़ापे की तरफ आते हैं तो हम खुदा की तरफ लग जाते हैं। ऐसे खुदा नहीं मिलता। हमें अब वक्त है, हमें खुदा को अब अपनाना है। जब हम अपनी जवानी के दिनों में खुदा को अपनाएंगे तो खुदा हमसे खुश होगा, खुदा हमें अपनी बरकतों से नवाजेगा। पाकलाम में एक सूबेदार की जैसे एक कहानी है कि एक सूबेदार खुदा के पास आया और उसने कहा कि मेरा नौकर बीमार है। उसने भी खुदा को ढूंढा और उसका ईमान था कि खुदा मेरे नौकर के लिए दुआ करेगा तो मैं इस काबिल नहीं कि खुदा को उसने कहा कि मैं इस काबिल नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए। उसका इतना ईमान था कि उसने कहा कि आए खुदा तू कह ही दे तो मेरा नौकर अच्छा हो जाएगा। हमें भी इसी ईमान की ज़रूरत है, हमें भी खुदा को ढूंढने की ज़रूरत है। खुदा कहीं कोनों में, कहीं इधर उधर छुपा हुआ नहीं है। खुदा हर वक्त हमारे सामने रहता है, और जब हम सिर्फ हमें उसको पुकारने की ज़रूरत है। जब हम उसको पुकारेंगे, जब अपने पूरे दिल से उसको अपना लेंगे तो खुदा हमारे साथ है। हम ऊपर से कहते रहते हैं खुदा हमारे साथ है, खुदा साढ़े नाल है, खुदा साढ़े नाल है, खुदा तो साड़ी शारक तो भी बहुत नज़दीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। खुदा को हम तब अपने नज़दीक पाते हैं जब हम मुश्किल में होते हैं, जब हम बीमारियों में घेरे जाते हैं, जब हम परेशानियों में घेरे जाते हैं, फिर हमें खुदा याद आता है। मेरे अजीज़ों, हमको खुदा की आज ज़रूरत है।
हमें आज ढूंढना है, क्योंकि वक्त बहुत नज़दीक है, वक्त बहुत कम है। जब हम खुदा जब इस पाकलाम में लिखा है, जब पूरे दिल से मेरा तालिब होगा। पूरे दिल से मतलब कि तू दुनियावी कामों को छोड़ दे और अपना पूरा दिल और दिमाग, मेरी अपनी पूरी तवज्जो तू मेरी तरफ लगा, फिर हम खुदा के तालिब होते हैं। फिर हम खुदा के आगे जाने के काबिल होते हैं। खुदा तो हमें हर वक्त बुला रहा होता है, हर वक्त हमारे इंतज़ार में खड़ा होता है, हर वक्त वो अपनी बाहें फैलाए हमारे इंतज़ार में खड़ा है कि कब ये मेरा बच्चा मेरे पास आए, कब ये मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे पास आए, अपने गुनाहों का इकरार करे और पूरे दिल से मुझे पुकारे, पूरे दिल से मेरा तालिब हो और मैं इसके पास जाऊं। मैं भी आपके साथ ही हूँ। मुझे भी खुदावन की बहुत ज़रूरत है। मैं भी पूरी तरह से खुदावन की तलबगार नहीं अभी बनी। मुझे भी, मेरे अंदर भी बहुत सी कमियां हैं, बहुत सी कमज़ोरियां हैं जिनको अभी पूरा होना बाकी है। तो वो कमियां, वो कमज़ोरियां तब पूरी होंगी, तब दूर होंगी जब हम अपने खुदा को अपना लेंगे, जब हम अपने खुदा को ढूंढने निकलेंगे, जब हम अपने अंदर, अपने दिल के अंदर एक अहद कर लेंगे कि हमें खुदा को पाना है, हमें खुदा को ढूंढना है, हम खुदा के तलबगार हैं, हमें खुदा के पास जाना है, फिर हमें खुदा मिलेगा। हमारी सिर्फ एक ही जुस्तजू होनी चाहिए कि हमें खुदा को पाना है। और ये जुस्तजू जब हमारी पूरी हो जाएगी और ये हमारी तलब पूरी हो जाएगी, फिर खुदा हमारे अंदर बसेगा। हमें हर चीज़ को ख़त्म करना है, अपनी दुनियावी ख्वाहिशात को ख़त्म करना है, अपने अंदर की मैं को ख़त्म करना है। जो हमारे अंदर एक मैं है कि सिर्फ मैं ही हूँ जो मैं हूँ, उसको ख़त्म करना है, अपनी अना को ख़त्म करना है। हलीमी, फ़रोतनी, सादतमंदी अपनानी है। जब हम हलीम, फ़रोतन, सादतमंद बन जाएंगे तो खुदा हमारे अंदर बसेगा, खुदा हमारे अंदर आएगा। खुदा हम सब का खुदा है, खुदा हमारा सब का बाप है। ये हमारे ख्यालात होते हैं कि फ़लाँ पास्टर का खुदा है, फ़लाँ बहन भाई का खुदा है, उसका खुदा है। खुदा सबका है। खुदा ने सबसे इतना प्यारा रिश्ता बनाया है कि खुदा ने सबको ये इख्तियार दिया है कि हम सब खुदा को अपना बाप कह के पुकार सकते हैं। खुदा ने हमें अपने बेटे बेटियां इकरार दिए। तो जब हम अपने बाप के आगे झुकेंगे, अपने बाप से मांगेंगे, उससे दुआ करेंगे, उसको पूरे दिल से अपनाएंगे, तो खुदा हमारी सुनेगा, खुदा हमारे अंदर आएगा, खुदा हमारी रूह को, हमारी रूह को खुशी बख्शेगा, तस्कीन बख्शेगा। खुदा का पाक कलाम कहीं से भी खोल लें, जहाँ से भी खोल लें, आपको खुदा की वहाँ पे हर जगह पे आपको यही मिलेगा कि खुदा को हम कैसे पा सकते हैं, खुदा पर हम ईमान कैसे ला सकते हैं। तो जब हमें खुदा का कलाम ये कह रहा है तो हम क्यों नहीं दुनियावी कामों को छोड़ सकते। तो मेरे बहन भाइयों,
आज के पाकलाम में जो हमने पढ़ा, जो हमने सीखा, जो हमने सुना, तो हम अपनी ज़िंदगियों को बदलने की कोशिश करें, अपनी ज़िंदगियों में खुदावन को लाने की कोशिश करें। तमाम कामों को छोड़ के हम खुदावन की तरफ आएँ, क्योंकि वक्त बहुत कम है, वक्त बहुत नज़दीक है। तो हम जब खुदा के पास आएंगे, खुदा से दुआ करेंगे, खुदा के आगे झुकेंगे, तो खुदा हमारी ज़रूर सुनेगा। जब हम अपने गुनाहगार और घिनौने दिलों को खुदावन के आगे अंधेल देंगे, तो खुदा हमारी सुनेगा। वो हमारा प्यारा बाप है, हमारा रहनुमा बाप है। खुदावन आप सबको इस पाकलाम के वसीला से बरकत बख्शे, और खुदावन आप सबको अपनी हिफाजत अपने ईमान में रखे। तो मेरे अज़ीज़ों, मैं दुआ गो हूँ कि हम ज़रूर इस पाकलाम के वसीला से निजात हासिल करेंगे और अपनी ज़िंदगियों को बदलने की कोशिश करेंगे। आज के पाकलाम के वसीला से खुदावन हम सबको बरकत दे, आमीन। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें, ताकि ये कलाम खुदा का जहाँ जहाँ खुद इसकी ज़रूरत है वहाँ तक पहुँच सके, और खुदा हमें इस पाक कलाम के वसीला से बरकत दे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।